गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है ना, भाषा शिक्षण में ग्रामर की भूमिका को लेकर के। इसके पहले थोड़ी सी हम नजर डालेंगे आखिर हमने क्या क्या कंप्लीट किया है आज। इसके पहले हमने 3 टॉपिक्स कंप्लीट किए। फर्स्ट हमारा एक्विजिशन एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज को लेकर के था। सेकेंड हमने प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को लेकर के पढ़ा। थर्ड हमने पढ़ा हुआ था आपके लैंग्वेज स्किल्स। और फोर्थ भी आपका जो चैप्टर है, जो टॉपिक है आपका, वो आपका क्या है, लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड ही है, ठीक है ना, उसको भी हम देखेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं आपके रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है ना। और इसके पहले हमने जो कुछ भी कंप्लीट किया उसके जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हमने बाय एमसीक्यू के माध्यम से क्या है किए हुए हैं कंप्लीट। तो लेट अस स्टार्ट हियर। आज हम देखेंगे रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज टीचिंग। सबसे पहले हम देखेंगे रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज टीचिंग, फिर हम देखेंगे एम्स ऑफ ग्रामर टीचिंग एंड लास्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रामर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो लेट अस स्टार्ट हियर। फर्स्ट है हमारा रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज टीचिंग। ओके, क्या भूमिका है ग्रामर की, ठीक है ना, भाषा शिक्षण में क्या भूमिका है ग्रामर की, इसको लेकर के हमें डिस्कशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैन इज अ सोशल क्रिएचर। मैन कैसा है, यानी कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है ना, वो समाज में रहता है, ठीक है ना। मैन यूजेस लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स इन हिज डे टू डे लाइफ। मनुष्य अपने विचारों और अपने भावनाओं को क्या है एक्सप्रेस करने के लिए भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो डे टू डे लाइफ, दिन प्रतिदिन, ठीक है ना। ठीक, बात करते हैं आगे। ग्रामर इम्पार्ट्स वैल्यू टू अ लैंग्वेज एंड ग्रामर गिव्स अ डेफिनेट शेप। शेप लिखा हुआ है SHAPE टू अ लैंग्वेज। अगर बात की जाती है कि ग्रामर की क्या भूमिका है, तो ग्रामर जो हम भाषा प्रयोग कर रहे हैं, जो अपने विचार हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, उन्हीं विचारों को, ठीक है ना, उसी भाषा को ग्रामर क्या प्रदान कर रही है, वैल्यू प्रदान करती है। ग्रामर उसी जो भाषा है आपकी जो एक्सप्रेस की जा रही है, ग्रामर उसको क्या कर रही है, एक डेफिनेट शेप दे रही है, ठीक है ना, कि आपको किस तरीके से भाषा प्रयोग करना है, किस तरीके से क्या यूज करना है इसको। ये सारी चीजें कौन बता रही है, आपकी ग्रामर सिखाती है, ठीक है ना, एक भाषा में। ठीक, तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन यहाँ किस तरीके से आएगा, एक भाषा को आपकी क्या है, ठीक है ना, एक भाषा को डेफिनेट शेप और वैल्यू देने का कार्य किसके माध्यम से किया जा रहा है, तो वो किया जाता है आपकी ग्रामर के माध्यम से, ठीक है ना, ड्यू टू ग्रामर, ग्रामर के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर क्या है, कुछ डेफिनेशंस है। पतंजलि राइट्स, पतंजलि सेज दैट ग्रामर इज अ डिसिप्लिन ऑफ वर्ड्स इन जनरल लैंग्वेज। बात की जा रही, पतंजलि ने लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो आपकी लैंग्वेज है, ठीक है ना, लैंग्वेज में शब्दों का डिसिप्लिन ही क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है, ठीक है ना। अर्थात जो भी आप क्या है, जो एक क्रम से या एक क्या है नियम से क्या कर रहे हैं, आप शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं अपने भाषा में, वो बिकॉज ऑफ मतलब क्या कर रहे हैं, किसकी वजह से कर पा रहे हैं, ग्रामर की, बिकॉज ऑफ ग्रामर, ठीक है ना, ये उन्होंने बताया है। तो डिसिप्लिन ऑफ वर्ड्स इन जनरल लैंग्वेज। सेकेंड हम बात करेंगे डॉक्टर स्वीट राइट्स। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, स्वीट ने लिखा हुआ है, ग्रामर इज द बिहेवियरल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा का क्या है आपका व्यवहारिक विश्लेषण ही क्या है, ग्रामर है, ठीक है ना। भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण ही क्या है, आपका ग्रामर है। अर्थात आप जो डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हैं, भाषा प्रयोग कर रहे हैं, वो किस तरीके से आप कर रहे हैं, किस सेटअप में रह करके बात कर रहे हैं, ये आपको कौन सिखा रही है, ग्रामर सिखा रही है, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्टर हरदेव बहरी राइट से, ठीक है ना, जो आपके हरदेव बहरी हैं, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ग्रामर इज ए साइंस। ग्रामर क्या है, आपकी साइंस है, विच रिप्रेजेंट फॉर्म्स एंड यूजेस ऑफ द वर्ड। जो क्या रिप्रेजेंट करती है, शब्दों के उपयोग और शब्दों के फॉर्म्स, किस रूप में किस तरीके से आपको उपयोग करना है, ये आपकी ग्रामर बताती है। ओके, ये आपकी हो गई रोल क्या है ग्रामर का, हमने ये देख लिया, ठीक है ना। ये ही आपकी भाषा को क्या कर रही है, डेफिनेट शेप दे रही है और वैल्यू प्रदान कर रही है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके एम्स ऑफ ग्रामर टीचिंग। ग्रामर को टीचिंग करने के, यानी कि ग्रामर को सिखाने के पीछे क्या उद्देश्य रखे गए हैं, क्या वो सिखाना चाहिए हमें ग्रामर बच्चों को। फर्स्ट है टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ साउंड, मिनट्स डिफरेंस इन साउंड एंड रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। टू इम्पार्ट नॉलेज, हमें देना है नॉलेज, ठीक है ना, हमें क्या करना है, नॉलेज प्रदान करना है, किस चीज का, ध्वनि का। हमें बच्चों को में क्या सिखाना है, ध्वनि का नॉलेज देना है और बताना है मिनट्स डिफरेंस, जो आपका सूक्ष्म अंतर है, ठीक है ना। और ये भी बताना है कि सूक्ष्म अंतर बताना है हमें कि ध्वनि में और आपके उच्चारण के जो नियम है उनमें क्या सूक्ष्म अंतर है, ठीक है ना।
आप जो ध्वनि को प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो साउंड बोल रहे हैं और आपके द्वारा जो आपके उच्चारण के जो नियम हैं, ठीक है ना, किस तरीके से कौन सा वर्ड बोला है, कितने इंटोनेशन में बोलना है, उतार कितना है, चढ़ाव कितना है, ठीक है ना, किस राय में बोलना है, किस रिदम में बोलना है, ये सारी चीजें क्या है, कौन हमें सिखाएगी, ग्रामर। इसलिए बच्चों को क्या है, इसका नॉलेज देना जरूरी है। बात करते हैं सेकेंड आपका, टू मेक द स्टूडेंट कैपेबल ऑफ राइटिंग एरर फ्री एंड कंप्लीट सेंटेंस विद प्रॉपर पॉज। हमें स्टूडेंट को क्या बनाना है, कैपेबल बनाना है कि वो जो राइटिंग कर रहे हैं, जो अपने क्या पैराग्राफ है, मतलब एनीथिंग दे आर राइटिंग, अगर वो कुछ भी लिख रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, एरर फ्री होनी चाहिए, ठीक है ना, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए वहाँ। हमें ये भी बच्चों में क्या हैबिट डालना है या उतना हमें कैपेबल बनाना है। कंप्लीट सेंटेंस विद प्रॉपर पॉज, कहाँ पर आपको क्या करना है, कहाँ पे आपको पॉज देना है, ठीक है ना, कहाँ पे आपको विराम देना है, कहाँ पे रुकना है, ठीक है ना, किस गति से बात करनी है, ये सारी चीजें आपको क्या है बच्चों को सिखानी है। थर्ड है इसका, टू डेवलप द पावर ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। बच्चों में तर्क शक्ति का क्या करना है, विकास करना है, ठीक है ना। जब बच्चे तर्क शक्ति का विकास करेंगे तो क्या करेंगे, चिंतन करेंगे, चीजें क्या क्रिएटिविटी होगी बच्चों के दिमाग में कि हाँ हमें इस चीज को, इस भाषा को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, बेहतर तरीके से, बेहतर वे में। ओके। फोर्थ है आपका, टू प्रोटेक्ट द कोरिलेट ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। हमें प्रोटेक्ट भी करना है किस चीज को, जो आपने भाषा में अपनी ग्रामर यूज की है वो कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है ना, उसको उस गलती से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। ओके। नेक्स्ट है आपका, टू मेक द स्टूडेंट्स कैपेबल ऑफ फाइंडिंग द क्वालिटीज एंड डिफेक्ट इन लैंग्वेज। हमें स्टूडेंट को क्या बनाना है, कैपेबल बनाना है कि भाषा में अगर कहीं पे क्वालिटीज है, क्या अच्छाइयाँ और क्या डिफेक्ट हैं, क्या मतलब क्या है गलतियां हैं, वो आप क्या है मतलब क्या कर पाए, सॉर्ट आउट कर पाए या उसे पॉइंट आउट कर सकें, है ना, पता चल जाए आपको कि यहाँ पर ये मिस्टेक की जा रही है, ठीक है ना, इतना कैपेबल बनाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ एनालिसिस इन द स्टूडेंट। बच्चे क्या कर पाए, विश्लेषण कर पाए, ठीक है ना, भाषा में क्या कर पाए, विश्लेषण कर पाए, ये भी क्वालिटी बच्चों में क्या है, एनालिसिस की क्वालिटी बच्चों में डेवलप करना है हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवेंथ, to make student capable of finding the circumstantial meaning of a word, saying, idiom, a phrase and assimilate the meaning by giving appropriate stress and effect। बात की जा रही है यहाँ पे, हमें बच्चों को कैपेबल बनाना है कि वो जो भी शब्द, ठीक है ना, जिस भी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करें। अब शब्द कौन से आएंगे आपके, हो सकता है वो ईडियम्स अगर कह रहे हैं, अगर वो फ्रेज कह रहे हैं, ये सारी चीजें अगर वो क्या है प्रयोग कर रहे हैं अपने भाषा में, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करना है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंशियल करना है, ठीक है ना, जैसे कि क्या है आपके जैसी परिस्थितियां हो उस हिसाब से आपको क्या करना है, भाषा का शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है ना। एसिमुलेट द मीनिंग बाय गिविंग एप्रोप्रिएट स्ट्रेस एंड इफेक्ट, ताकि क्या है आप जो भाषा बोल रहे हैं वो कैसी हो, मतलब आप उसको क्या उपर्युक्त बना सकें, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों के लिए हमें बच्चों को कैपेबल बनाना है। हम नेक्स्ट आपकी बात करेंगे इसी में, टाइप्स ऑफ ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर होती है और सेकेंड आपकी इनफॉर्मल ग्रामर होती है। बात की जाती है फॉर्मल ग्रामर की। फॉर्मल ग्रामर क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक फॉर्मल सेटअप के अंतर्गत रहते हुए फॉर्मल वे में टॉकिंग करना क्या आपके फॉर्मल ग्रामर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अगर बात की जाती है फॉर्मल ग्रामर की, तो लेट अस स्टार्ट हियर। फॉर्मल ग्रामर एजुकेशन इम्प्लाइज, ठीक है ना, जो आपकी फॉर्मल ग्रामर होती है वो क्या कर रही है, संकेत देती है, ठीक है ना, किस चीज का संकेत देती है, ड्यूली टीचिंग द चिल्ड्रन सिक्वेंशियल रूल्स, सब रूल्स, टाइप्स एंड सब टाइप्स ऑफ ग्रामर विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट बुक। अगर आप फॉर्मल ग्रामर के अंतर्गत अगर शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है ना, तो बात की जा रही है कि आप बच्चों को क्या सिखाएं, विधिवत तरीके से बच्चों को सिखाएं, एक सिक्वेंशियल तरीके से एक क्रम में बच्चों को बताइए, रूल्स बताइए, उसके बाद फिर आप उसके सब रूल्स बताइए, ठीक है ना, नियम है जो आपके उप नियम है, फिर इसके बाद आप टाइप्स बताइए, जैसे आप टाइप्स बता रहे हैं, प्रकार बता रहे हैं, ठीक है ना, भेद, फिर उसके क्या सब टाइप्स बताइए, फिर उसके उपभेद बताइए, ठीक है ना, एक क्रम से चल रहा है, मतलब रूल्स, फिर सब रूल्स, फिर आपके टाइप्स एंड सब लाइक दिस आपको क्या है ग्रामर को पढ़ाना है विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट बुक। जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है उसकी मदद लेकर के आप बच्चों को एक सिक्वेंशियल से बताइए, एक क्रम से चीजों को क्या करिए, एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना। ये फॉर्मल सेटअप के अंतर्गत आती है। फॉर्मल एजुकेशन इज बेनिफिशियल ओनली व्हेन चिल्ड्रन हैव डेवलप्ड फुल कमांड ओवर देयर मदर टंग।
फॉर्मल एजुकेशन तभी बेनिफिशियल होगी जब बच्चे क्या है अपनी मदर टंग में फुल कमांड रखते हो, यानी कि उनकी जो मदर टंग है, ठीक है ना, उसमें उनकी कमांड कैसी होनी चाहिए, अच्छी तरीके से होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है ना। दैट इज, ठीक है ना, दैट इज चिल्ड्रन आर टोटली ट्रेंड इन देयर मदर टंग, अर्थात मतलब जो बच्चे हैं वो टोटली क्या हो, ट्रेंड हो अपनी मदर टंग में, तब वो क्या कर पाएंगे, तभी वो क्या फॉर्मल ग्रामर को बेहतर तरीके से क्या है सीख सकते हैं, ठीक है ना, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक इस तरीके से आपकी ये हो जाती है फॉर्मल ग्रामर, या हम अपनी भाषा में कहें फॉर्मल ग्रामर वही है जो आपके फॉर्मल सेटअप के अंतर्गत एक सिक्वेंशियल क्रम में चल रहा है आपको, ठीक है ना, एक फॉर्मल सेटअप में क्या है चीज़ों को रख करके क्या है सीखना है या सिखाई जाती है। ठीक बात की जाती है इनफॉर्मल ग्रामर, या आप इसको फंक्शनल ग्रामर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इनफॉर्मल ग्रामर कैन आल्सो बी कॉल्ड फंक्शनल, ठीक है ना, इनफॉर्मल ग्रामर को हम फंक्शनल भी कह सकते हैं, विच मीन्स टीचिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर विद इन द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ आपको रूल्स जो सिखाने हैं ग्रामर के वो किस संदर्भ में सिखाएंगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जैसा संदर्भ होगा, यानी कि जैसा प्रसंग जैसी परिस्थिति होगी उस मतलब संदर्भ में आप क्या है चीज़ों को सिखाएंगे। आपको अलग से नहीं सिखाना है कि हमने ग्रामर की अलग बुक ली और उसमें हमने पढ़ाना शुरू किया प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, तो आपको इस तरीके से अलग से नहीं प्रयास करना है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, जहाँ पे हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट बता दीजिए, पास्ट में बात कर रहे हैं तो पास्ट बता दीजिए, फ्यूचर में बात करें तो फ्यूचर बता दीजिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको क्या सिखाना है। ठीक जस्ट लाइक इन यूएसए एंड यूके विच आर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, जो आपकी यूएसए है, अमेरिका है, यूके आपका जो क्या है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, जो आपका लंदन है, ठीक है ना, ब्रिटेन जिसे बोल सकते हैं हम, विच आर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, ये क्या है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, ठीक है ना, यहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है। ग्रामर इज नॉट टॉट सेपरेटली, यहाँ पे ग्रामर को कभी भी सेपरेटली नहीं सिखाया जाता, कभी भी अलग से नहीं सिखाते जैसा कि इंडिया में सिखाते हैं, ठीक है ना, कि आपकी एक वर्क बुक चलती है, एक आपकी ग्रामर चलती है, ठीक है ना, एक आपकी कोर्स बुक चलेगी, एक आपकी ग्रामर चलेगी, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं करते वहाँ। चिल्ड्रेन आर मेड टू स्पीक एंड राइट विद वॉट एवर ग्रामर दे नो एंड टीचर वेरी पोलाइटली करेक्ट देम। चिल्ड्रन को किस तरीके से सिखाई जाती है वहाँ पे, जब बच्चे कुछ बोलते हैं, ठीक है ना, जो कुछ भी वो बोलते हैं और जब भी वो बोल रहे होते हैं ग्रामर को, या एनी सेंटेंस दे आर टॉकिंग, कुछ भी अगर वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बता रहे हैं, तो वहाँ पे टीचर क्या करेगी, वहीं पर उसका करेक्शन कर देगी, अलग से नहीं ना उसको ये बताएगी अकॉर्डिंग टू योर रूल यू हैव टू टॉक लाइक दिस, इस तरीके से आपको बात करनी है, तो नहीं, ये भी नहीं सिखाएगी, आपको ये बताएगी कि यहाँ पे आपकी क्या है रूल्स नहीं सिखाएगी कि आपने ये रूल गलती की है, क्योंकि वहाँ रूल्स सिखाए ही नहीं जाते हैं, ठीक है ना। हम सीधे सीधे क्या करते हैं, जब बच्चे बात कर रहे होते हैं उसी समय उन्होंने क्या मिस्टेक की है, हम उसी में क्या है करेक्शन करके क्या है चीज़ों को बता देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, अलग से सिंटैक्स लर्न नहीं कराए जाते हैं वहाँ, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, इट इज कॉल्ड लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर विद इन द कॉन्टेक्स्ट एंड नॉट टीचिंग द रूल्स ऑफ द ग्रामर सेपरेटली, मतलब ग्रामर के जो रूल्स हैं वो आपको सेपरेटली नहीं पढ़ाना है, जो आपके क्या है बोली जा रही है, बताई जा रही है, बात की जा रही है, उसी समय आपको उन रूल्स में क्या करके करेक्शन करवा देना है कि आपने ये क्या किया, यहाँ पे मिस्टेक की है, इस तरीके से बच्चों को क्या है उसी संदर्भ में रूल्स याद करा देना है कि आपको अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं यू हैव टू टॉक लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरीके से आपको बात करनी है प्रेजेंट में, और इस तरीके से पास्ट में, ठीक है ना, इस तरीके से क्या है बच्चों को इनफॉर्मल कह सकते हैं आप फंक्शनल ग्रामर सिखाई जाते हैं। ये आपके हो गए, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू टू ऑल।